पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। M2 लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे ठोकर न्याज़बेग से पिंडी भट्टियाँ और लिल्ला इंटरचेंज से कोट मोमिन तक हैवी ट्रैफिक के लिए बंद। M3 लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे फैसपुर से समंदरी। M4 पिंडी भट्टियाँ मुल्तान मोटरवे फैसलाबाद से पिंडी भट्टियाँ। M5 मुल्तान सखर मोटरवे जहर पीर से शेरशाह और M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे महमूद बूटी से समड़ियाल तक बंद कर दी गई। कौमी शाहराह पर भी शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कराची के इलाके मलीर हॉल्ट पर गाड़ी को हादसा, एक शख्स जहां बहक 2 जख्मी। गाड़ी फुटपाथ से टकराकर सड़क की दूसरी जानिब जा गिरी, गाड़ी मुकम्मल तबाह। कराची के इलाके खारदर में नामालूम अफराद की मेडिकल स्टोर पर फायरिंग, 4 अफराद जख्मी, मुलजिम फरार। कराची के इलाके खालिद बिन वलीद रोड पर कार सवार मुलजमान ने खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करके 4 शहरियों को लूट लिया। शहरियों के शनाख्ती दस्तावेज चेक किए। एक मुलजिम ने हाथ बढ़ाकर शहरी की जेब से हज़ारों रुपए निकाल लिए। डिफेंस फेज 7 में घर के बाहर डकैती, बैंक से 2.5 लाख रुपए निकाल कर आने वाले शख्स को लूट कर मुलजमान फरार हो गए। बिलावल भुट्टो ने यूसुफ रज़ा गिलानी का सेनेट अपोजिशन लीडर की हैसियत से इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। कहा चेयरमैन सेनेट ने मिली भगत से स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर कराया। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे अपना एहतसाब खुद करते हैं। सेनेट इजलास में चेयरमैन सेनेट और यूसुफ रज़ा गिलानी में तल्ख जुमलों का तबादला। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि लगता है जैसे चेयरमैन सेनेट हुकूमत की सहूलत कारी कर रहे थे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार चेयरमैन सेनेट को वोट देना पड़ा, उन्हें वोट नहीं देना चाहिए था। चेयरमैन सेनेट ने जवाब दिया कि वो न्यूट्रल हैं, उन्हें ज़्यादा सबक ना पढ़ाएं, अपने नंबर पूरे नहीं करते और इल्ज़ाम चेयर को देते हैं। ज़्यादा न्यूट्रल होना भी ठीक नहीं। न्यूट्रलिटी का मुझे पट्टियां ना पढ़ाया करें प्लीज। जितना न्यूट्रल रहे, यहाँ क्वेश्चन होता है चेयर पे, अपने नंबर पूरे नहीं करते हैं, चेयर पे ब्लेम करते हैं। अगर आपने ऐसे अपोजिशन लीडर इस्तीफा देना तो आपने सेनेट चेयरमैन को जमा करवाना है, आपने वहाँ पे देना है, आपने अपनी पार्टी की लीडरशिप को नहीं देना। वो तो आप अपनी किसी तंजीमी ओहदे से इस्तीफा दे सकते हैं ना। गिलानी साहब अगर इस्तीफा देना चाहते हैं तो उन्हें सादिक संजरानी को इस्तीफा जमा करवाना चाहिए, पार्टी लीडर को नहीं। रहनुमा PTI जरताज गुल की यूसुफ रज़ा गिलानी पर तनकीद। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए मौला बख्श चांडियों को जवाब में कहा उन्हें गिलानी साहब की वफादारी पर कोई शक नहीं। नून लीग के रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ बोले सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने भी इजलास से गैर हाजिर रहकर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म से नवाब ऑफ भावलपुर के साहबजादे नवाब बहावल अब्बासी की मुलाकात, तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। वज़ीर आज़म इमरान खान आज भावलपुर डिवीज़न का 1 रोज़ा दौरा करेंगे। नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड प्रोग्राम का इजरा करेंगे। नवाब असलम रईसानी JUIFA में गए तो उनके भाई अमीनुल रईसानी पीपल्स पार्टी में शामिल। बिलावल हाउस लाहौर में बिलावल भुट्टो से मुलाकात में ऐलान। मौलाना फजल रहमान कहते हैं 23 मार्च के धरने में तमाम सियासी जमातों को शिरकत की दावत दे दी। बोले पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी भी शिरकत करें तो एतराज़ नहीं। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू, आज चमन में तकरीब में शिरकत करेंगे। कराची में पाक सरजमीन पार्टी का सिंध में बल्दियाती कानून के खिलाफ धरना तीसरे रोज़ भी जारी। मुज़ाकरात में सिंध हुकूमत ने SPCA समेत डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ शहरी हुकूमत को देने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। KDA समेत डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में बल्दियाती हुकूमत को नुमाइंदगी देने पर आमादा। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं आज फिर मुज़ाकरात होंगे। सुप्रीम कोर्ट सिंध में बल्दियाती इख्तियारात केस का फैसला आज सुनाएगी। बल्दियाती इख्तियारात के लिए PTV और NQM ने अदालत से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 26 अक्टूबर 2020 को फैसला महफूज किया था। बलूचिस्तान में बल्दियाती हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्तों का काम मुकम्मल। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि इब्तदाई फहरिस्तें आज से ज़िले दफातर में जारी की जाएंगी।
शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ साफ पानी कंपनी रेफरेंस में 16 मुल्ज़मान बरी। बरियत की दरखास्तें नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत मंजूर की गईं। पार्टी साथियों की बरियत पर नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाहौर में सागडार की अहलिया के घर की नीलामी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। हुकूमत को सागडार का गुलबर्ग 3 लाहौर में घर नीलाम करने की इजाज़त मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबे पर काम जारी रखने की इजाज़त दे दी। अदालत ने करार दिया जिन ज़मीनों के मालिकान को अदायगी हो चुकी उन पर काम जारी रखा जा सकता है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने एडिटर इन चीफ जियो और जंग ग्रुप मीर शकील रहमान को प्राइवेट प्रॉपर्टी केस में तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि मीर शकील रहमान के खिलाफ रिकॉर्ड पर किसी जुर्म का ज़र्रा बराबर भी सबूत नहीं। इस केस में सज़ा का कोई इम्कान नहीं, इसलिए नाकाफ़ी मवाद के सबब रेफरेंस का ट्रायल जारी रखना ला हासिल मश्क होगी, जिससे सेक्शन 265 पर अमल करके रोका जा सकता है। तहरीरी फैसले में कहा गया कि जब फर्द जुर्म बेबुनियाद हो जाए और सज़ा का कोई इम्कान ना हो तो अदालत के पास 265 के इस्तेमाल का इख्तियार है। फैसले में तहरीर किया गया कि इन हालात में मीर शकील रहमान और शरीक मुल्ज़मान हमायूं फैज़ रसूल और मियाँ बशीर को इल्ज़ाम से बरी किया जाता है। अदालत ने हुक्म दिया कि जब्त की जाने वाली तमाम केस प्रॉपर्टी साइलिन को वापस की जाए। 34 साल पुराना मनगढ़ंत केस बनाकर उन्हें 8 माह तक कैद में रखा गया और अब केस ही खत्म हो गया है। ये केस पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी पर सवालिया निशान बना रहा। जियो न्यूज़ की नशरियात मुल्क भर में बंद कर दी गई, या फिर कुछ इलाकों में जियो न्यूज़ को आखिर के नंबरों पर डाल दिया गया और फिर ऐसा ही रहा। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट के मुताबिक फैसलों के हवाले दिए और फिर लिखा कि नैब का केस सिर्फ गुमान और मफरूज़े पर मबनी है। रिकॉर्ड पर बदनीयती साबित करने के लिए कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है। अदालती फैसले के मुताबिक इस बात से कतई नज़र के बाद कितनी भी संगीन या बड़ी हो, वो उस वक्त तक नैब ऑर्डिनेंस के तहत जुर्म नहीं बनता जब तक वहाँ मुजरिमाना नियत या जुर्म का इल्म या मुजरिमाना जहन का अंसर मौजूद नहीं होता। 34 साल पुराना प्रॉपर्टी केस बनाया, इंक्वायरी से पहले गिरफ्तार किया, 8 महीने तक कैद में रखा। गिरफ्तारी के अगले दिन पूरे मुल्क में जियो की नशरियात बंद कराईं। बैनुल अक़वामी इदारों ने सहाफ़ती आज़ादी पर सवालात उठाए, मुल्क की बदनामी हुई। फिर बगैर कुछ साबित हुए मीर शकील रहमान को अदालत ने बरी कर दिया। अदालती फैसले के मुताबिक नैब किसी भी स्टेज पर कोई भी सबूत, यहाँ तक कि करप्शन या बेज़ाब्तगी का कोई इल्ज़ाम साबित ना कर सका। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद आज रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस उमरता बंदयाल 28वें चीफ जस्टिस के तौर पर कल हलफ उठाएंगे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का सुप्रीम कोर्ट बार की अलविदाई शाही से खिताब। कहा वकला के मसाइल फौरी हल करने की हर मुमकिन कोशिश की। नामज़द चीफ जस्टिस जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि फ़ैसला वही अच्छा है जो वाज़े हो, फ़रीक़ैन को पता हो कि यही आखिरी फ़ैसला है। आप जजेस की ज़ातियात पर बात करते हैं मगर हम जवाब नहीं दे सकते। हमारे जवाब देने वाला ऊपर बैठा है। तनकीद ज़रूर करें लेकिन फ़ैसलों पर करें, मुनसिफ पर ना करें। मरी में NDMA PDMA का कोई सेटअप नहीं, ना अफसर तैनात है। सानहा मरी केस में ज़िले इंतज़ामिया ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में रिपोर्ट जमा करा दी। किसी भी इमरजेंसी में PDMA मरी में बज़रिया ज़िले इंतज़ामिया ऑपरेशंस करती है। मरी में 215 होटल हैं, 24,000 सयाहों के रहने की गुंजाइश है। सिर्फ 5,000 गाड़ियों की पार्किंग की जगह है। दुआ मंगी केस के मरकजी मुलज़िम के फरार का मामला। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर ज़ेर हिरासत। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक ड्राइवर उमैर पहले भी कई दफ़ा ज़ुहैब को अदालत और घर ले जा चुका। फरार वाले रोज़ कार ड्राइवर ने 2,000 रुपये लिए। फरार के बाद कोर्ट पुलिस ने 1,500 रुपये दिए। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलज़िम ज़ुहैब कुरैशी हमेशा एक ही ऑनलाइन टैक्सी को खुद फ़ोन करके बुलाता था। आउटडोर मसरूफियात में मुलज़िम का मोबाइल फ़ोन कोर्ट पुलिस के पास जमा रहता। गवादर में महकमे सदाद दहशतगर्दी की कार्रवाई। मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द से तकरीबन 2 किलोग्राम धमाका के मवाद, प्राइमा कार्ड और डेटोनेटर बरामद। पेशावर के रिंग रोड पर फायरिंग से हलाक पादरी विलियम सिराज की आखिरी रसूमात अदा। पुलिस अब तक कोई मुलज़िम गिरफ्तार न कर सकी।
पार्कर से CPEC में शामिल थरकोल ब्लॉक 1 से बड़ी मकदार में कोयला निकल आया। साइट पर पाकिस्तानी इंतजामिया और चीनी माहिरीन का जश्न। कोयला 135 मीटर खुदाई मुकम्मल होने के बाद निकला। पहले मरहले में कोयले की सालाना पैदावार 9 अरब टन होगी। 24 मई 2012 को कानकनी की लीज दी गई थी। आइंदा 15 दिनों तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की समरी मौखर कर दी। फ़ी किलो LPG 10 रुपये महंगी कर दी गई। सिलेंडर 119 रुपये 12 पैसे महंगा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे पर तकनीकी वर्किंग ग्रुप का इजलास आज होगा। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर और तुर्कमानिस्तान के आला सतह वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान का ट्रांसमिशन लाइन पर तकनीकी वर्किंग ग्रुप का इजलास 1 हफ्ते में मुनक़्क़िद करने पर इत्तफ़ाक़। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर अंदरोला कामिनारा की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल समेत यूरोपीय यूनियन के साथ 2 तरफ़ा ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। 70% पाकिस्तानियों ने मुल्क की मुआशी समत को गलत करार दे दिया। 26% के नज़दीक मुआशी समत दुरुस्त करार। मुल्क की मजमूई समत से 69% पाकिस्तानी गैर मुतमईन। 66% पाकिस्तानियों ने मुल्की सियासी समत को गलत कहा। 29% के नज़दीक सियासी समत दुरुस्त करार। तमाम परेशानियों के बावजूद रवां बरस 50% पाकिस्तानी बेहतरी के लिए पुरुम्मीद। 19% ने नए साल में मज़ीद खराबी का खदशा जाहिर कर दिया। पल्स कंसल्टेंट ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। पार्टी गेट स्कैंडल पर बरतानवी वज़ीर आज़म की पार्लियामेंट में फिर माजरत। बोले लोगों के गुस्से का एहसास है। सिविल सर्विस के कोड ऑफ कॉन्डक्ट पर भी नजरसानी की जाएगी। बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर कोरोना पाबंदियों के दौरान 12 पार्टियां, 4 में बोरिस जॉनसन की भी शिरकत। पुलिस ने 300 तस्वीर पर तहकीकात की। अपोजिशन लीडर कीयर स्टारमर कहते हैं हमेशा की तरह हर शख्स जिम्मेदार है सिवाय वज़ीर आज़म के। बोरिस जॉनसन अब भी इस्तीफ़ा नहीं देंगे क्योंकि इनमें शर्म नहीं। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो कोरोना में मुब्तला हो गए। वज़ीर आज़म ट्रूडो के 2 बच्चों का भी कोविड टेस्ट मुस्बत निकल आया। अल-जज़ायर में ओमिक्रॉन की ज़ेली किस्म सामने आ गई। BA.2 सब वेरिएंट ओमिक्रॉन से 1.5 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। मुत्तहदा अरब अमारात में 9% कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। 1 जुलाई 2023 या उसके बाद के माली साल से कारोबार के मुनाफे पर टैक्स लगेगा। कारोबार में 1 करोड़ 80 लाख रुपए से ज़्यादा कमाई पर कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। तेल और गैस का शोबा नए टैक्स से मुस्तस्ना करार। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को प्ले ऑफ मैच में 6 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान 176 रन का हदफ 47वें ओवर में हासिल किया। PSL में मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को आसाब शिकन मुकाबले में 6 रन से शिकस्त दे दी। फातेह टीम के टिम डेविड की जानिब से मैच के आखिरी ओवर में बाउंड्री लाइन पर पकड़े गए गैर मामूली कैच ने फैसला कुन किरदार अदा किया। मुल्तान सुल्तान्स की इवेंट में मुसलसल तीसरी फतह है। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के जारे मिजाज बैटर एलेक्स हेल्स का कहना है कि पिछले बरस इंग्लैंड के दौरे पाकिस्तान को मनसूख करने का कोई जवाज़ न था। दौरे की मनसूखी के चंद महीने बाद बड़ी तादाद में इंग्लिश क्रिकेटर्स की आमद से तो यही पैगाम जाता है कि पाकिस्तान सुपर लीग आला मयार का टूर्नामेंट है। पाकिस्तान सुपर लीग बिग बैश की हमपल्ला और IPL के करीब करीब है। इसमें बतौर बैटर खेलना मुश्किल है क्योंकि बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त है। कितने फीसद लोग समझते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ को नहीं मरियम नवाज को होना चाहिए? सेफ खेल रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल 50%। सीम्स लाइकली कि शहबाज साहब की पहली बारी होगी। मतलब सीम्स लाइकली कि शहबाज शरीफ साहब की बारी। और आपको लगता है कि 50% लोगों ने कहा होगा कि मरियम नवाज को वजीर आजम बनना चाहिए, शहबाज शरीफ को नहीं? मेरे ख्याल से इस वक्त आप पूछेंगे तो 50। मिस्टर इस्माइल साहब 443, यू आर द विनर ऑफ दिस सीजन सो फार।
और 50% लोग समझते होंगे कि अगला वज़ीर आज़म शहबाज की बजाय मरियम को होना चाहिए। मिफ्ता इस्माइल की जश्न क्रिकेट में गुफ्तगू। आमना इलियास के 443 स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्रिकेट एक्सपर्ट इंज़माम उल हक ने मुल्तान सुल्तान्स को फेवरेट करार दिया। सिकंदर वक्त के भी तबसरे। जश्न क्रिकेट में अली मीर ने मिफ्ता इस्माइल का रूप धारा। देखिए जश्न क्रिकेट रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।